दोस्तों, क्या हो उस देश में जिस देश में शिक्षक और उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट वो सभी रोड पर हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो क्या ही होगा, क्या ही उम्मीद आप करेंगे, कैसी एजुकेशन होगी, कैसे चीजें चलेंगी। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दोस्तों एक ऐसी संस्था जो देश के अंदर एग्जाम्स लेने का वादा करती है, उसके बाद पेपर होते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकलता है, लोगों से, युवाओं से नौकरियां देने का वादा किया जाता है। कई बार रिजल्ट में डिले होता है। ये तमाम चीजें इतने बड़े देश में चलती रहती हैं। ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आज की डेट में एसएससी खूब चर्चाओं में है। दिल्ली में आपने सुना होगा, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स, बहुत बड़े बड़े टीचर्स वो धरने पर हैं। 31 जुलाई को ये धरना हुआ, उसके बाद उनको वहां से पुलिस ने उठाया, बस में बिठाया, पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाए। कहते हैं कि पीने को पानी तक नहीं दिया गया। उन टीचर्स ने भी, देश भर के तमाम टीचर्स को आह्वान किया कि आप भी इस जंतर मंतर पर जो धरना, इसमें जुड़े। बच्चों से ये कहा गया कि आप भी इस धरने को सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ बच्चों के लिए हो रहा है। और क्या इसके पीछे की कहानी है, वो सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई संस्था, कोई कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं वो कमीशन स्वयं कंडक्ट नहीं करता है। माने वो खुद अपनी संस्था से वो काम नहीं कराता है। एग्जाम बनाने से लेकर के पेपर चेक होने तक और इन सब का ऑर्गेनाइजेशन कराने तक, ये सभी किसी न किसी को, किसी वेंडर को जो है ऑफर किया जाता है। उसके बदले उस वेंडर को कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो वेंडर एग्जाम कराएगा, एग्जाम चेक करेगा, तमाम चीजें जो है वो करेगा। और यही होता रहा एसएससी के केस में भी। टीसीएस नाम की संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती थी। एग्जाम्स बहुत सारे ऑनलाइन मोड में होते हैं दोस्तों, कुछ ऑफलाइन मोड में होते हैं। ऑफलाइन मोड में सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करना, वहां पर टीचर्स को अपॉइंट करना, ड्यूटी देना, उन सबको सब कुछ वो कुछ मैनेज करना, वो उसी संस्था का रोल होता है जिसको वो टेंडर दिया गया होता है। लेकिन हाल ही में एसएससी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो टीसीएस एग्जाम कराता था, अब उससे हटा करके ये टेंडर, ये ठेका किसी और कंपनी को दिया गया। एडुक्विटी, एडुक्विटी नाम की संस्था को दिया गया, जिसके बारे में बच्चों का विरोध है कि ये टेंडर वापस लो, टीसीएस से वापस पेपर कंडक्ट कराओ। अब ये सब चीजें चर्चा में क्यों आई? क्योंकि एजुकेटर्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पेपर बिना सिर पैर का आता है। बहुत सारी चीजें जो सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं वो भी एग्जाम में आती हैं। बहुत सारी चीजें पहले से बाहर निकल चुकी होती हैं। एग्जाम जहां पर कराए जाते हैं वो सेंटर्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। कमेंट में किसी ने कहा कि किसी भैंस के तबेले में किसी बच्चे का सेंटर दे दिया गया, अंडमान निकोबार में किसी बच्चे का सेंटर दे दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो पाई गई, इसके बाद बच्चों का जो रुख है वो थोड़ा सख्त हुआ, टीचर्स का रुख भी सख्त हुआ। अगर किसी क्वेश्चन पर क्लेम करने चलते हैं तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं निकल करके आता है। सरकार और कमीशन तरह तरह की दलीलें पेश करता है। तो इन सब चीजों के विरोध में, कि चीजें ठीक ढंग से हों, समय पर भर्तियां निकले, समय पर एग्जाम हो, समय पर उसका रिजल्ट निकले, जो लोग वाकई उस नौकरी के हकदार हैं उनको नौकरियां मिले, ये सब चीजें, इन सब मांगों को लेकर के टीचर, स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, क्या ही होगा उस देश का जहां पर टीचर भी सड़कों पर पिट रहा है, स्टूडेंट्स भी सड़कों पर पिट रहे हैं, पढ़ाने वाले भी सड़कों पर हैं, पढ़ने वाले भी सड़कों पर हैं। तो वो नौकरियां किसके लिए हैं, वो किसको मिलेंगी? बच्चों का दावा है कि इस एडुक्विटी जो पेपर कराने में नाकाम रही है, सो कॉल्ड, उसके बारे में बच्चों का मानना है कि जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुए तो उनके माउस काम नहीं कर रहे थे, उनके कीबोर्ड तक काम नहीं कर रहे थे, कोई चाइना का माल टपका दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो बच्चों ने रखी हैं, उनके टीचर्स ने रखी हैं, इन सब के बारे में एसएससी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई इस बारे में फैसला नहीं हुआ है और चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सब लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, उनके स्टूडेंट्स परेशान है, उनके टीचर्स परेशान है। ये सब चीजें देश में हालात फिलहाल के मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल निकल करके आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या एसएससी ये तमाम गड़बड़ियां जो होती हैं इनको नजरअंदाज जानबूझकर कर रही है, या फिर किसी एक बड़े व्यक्ति को, या किसी जो कि इस जॉब को, किसी पर्टिकुलर जॉब को नहीं उसको ये मिलनी चाहिए, उसको देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब बच्चों के दिमाग में सवाल है, टीचर्स के माइंड में सवाल है। क्योंकि टीचर्स ऑफ कोर्स, जब बच्चों को लगेगा कि हमें नौकरियां मिल ही नहीं रही, हम केवल फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने ट्रेन में जाते हैं, यहाँ का बच्चे का पेपर वहां हो रहा है, असम का बच्चा मुंबई पेपर देने आया, मुंबई का बच्चा चंडीगढ़ पेपर देने गया, ये तमाम जो चीजें आप देखते हैं, ये सब चीजों के बावजूद बच्चों को लगता है कि भाई अब अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं। या टीचर्स को भी लगेगा अब क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो डिफाइन है उसके बाहर कुछ आता है। और तो फिर अगर संस्था से सवाल पूछेंगे तो संस्था बोलेगी कि 12th क्लास के बेस का पेपर है जी, 12th में तो ये टॉपिक होता है। लेकिन जो
सिलेबस आपको बताया गया उसमें नहीं था, लेकिन 12th क्लास में था। तो ये जो चीजें हैं इसको देख करके बच्चे का मन कैसा होगा, वो तो ये सोचेगा अल्टीमेटली कि अब मुझे पढ़ने की क्या ही जरूरत है, देश में क्या ही जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि जब कुछ बात बन ही नहीं रही है, हमारा पढ़ना और ना पढ़ना हमें सड़क पर ही अल्टीमेटली ला करके बैठा दे रहा है, तो उसके बाद फिर क्या ही होगा। टीचर्स के अंदर बहुत पावर होती है, नो डाउट। वो जब बच्चे का फ्यूचर बदल सकते हैं तो फिर प्रेजेंट तो बदल ही सकते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में एसएससी का क्या रुख होगा, उनका अपना क्या स्टैंड होगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात बड़ी दुखद बात है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया जंतर मंतर के ऊपर, लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी है, कोई क्रिमिनल है। अब कोई ना कोई व्यक्ति कमेंट करने के लिए नीचे आएगा, वो अलग तरह की दलील देगा, भाजपा कांग्रेस, लेकिन इस सबसे दूर होकर के अगर आप सोचेंगे, टीचर्स या स्टूडेंट्स ये भी वोटर्स होते हैं। लेकिन सरकारें क्या सोचती हैं कि वोटर्स केवल वो लोग हैं जो रैली में जाते हैं, जिनको 5 किलो अनाज आपने दे दिया, उसके बदले वोट ले ली, सरकारें बना ली, संसद में चले गए, वहां कुछ झूठ बोल दिया, सच बोल दिया और देश चलता रहा। लेकिन एक ना एक दिन दोस्तों हर चीज का अंत समय आता है, वो घड़ा भरता है। और इस तरह की चीजें इस बात को इंगित करती हैं, ये बात शो करते हैं कि हाँ घड़ा भरने वाला है। लेकिन पॉइंट अभी भी वही है कि एसएससी का क्या रुख होगा, ये तो खैर समय बताएगा। आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो चीजें बच्चे मांग कर रहे हैं कि टीसीएस को वापस लेकर के, हालांकि ऐसा नहीं है कि टीसीएस के टाइम पर पेपर में गड़बड़ियां होती नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि उनका कंडक्शन जो था पेपर कराने का वो थोड़ा सा स्मूथ था इस कंपैरिजन में। तो आप क्या मानते हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, लाजमी कमेंट करके बताएं। और अगर आप सच में आवाज उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह की जो वीडियोज हैं, जो ये इस मूवमेंट को रेज करने वाली वीडियोज हैं, ऐसी वीडियोज को आप शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट इस तरह के कंटेंट को आप शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो शायद आंख बंद करके बैठे, या फिर जिनको सरकार की गलतियां दिखाई नहीं दी, या फिर जो कहते हैं कि सरकार अच्छी तरीके से जॉब देती है, लाखों नौकरियां देती है, सब कुछ अच्छा होता है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि सब चंगा सी, उन लोगों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें और ये वीडियो दिखाएं, ये न्यूज भी दिखाएं। हालांकि न्यूज आपको हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में ना दिखाई दी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की वीडियोज को शेयर जरूर करें, ताकि एक अवेयरनेस आए, सबको पता चले कि क्या हो रहा है। थैंक यू।